बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही चतुर और समझदार इंसान रहता था। उसका नाम रमेश था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी के कारण उसे बहुत मानते थे। एक दिन यमराज ने सोचा कि अब रमेश का समय पूरा हो चुका है और उसे मृत्यु के लोक में ले जाना है। इसलिए यमराज इंसान के रूप में गांव आए और रमेश के पास पहुँचे। यमराज ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ। यमराज ने सोचा कि रमेश कितना चतुर है और उसके आग्रह को मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। रमेश ने तुरंत एक कागज़ और एक कलम ली और उसमें कुछ लिखने लगा। यमराज उसे ध्यान से देख रहे थे। 10 मिनट बीतने के बाद यमराज ने रमेश से कहा, अब समय हो चुका है, चलो। रमेश ने कहा, हाँ चलेंगे, लेकिन मैंने इस कागज़ में कुछ पहेलियाँ लिखी हैं। अगर आप इन पहेलियों का उत्तर दे देते हैं तो मैं बिना किसी और समय मांगे आपके साथ चलूँगा, लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे कुछ और समय दें। यमराज को अपनी शक्ति पर गर्व था, तो उन्होंने रमेश की चुनौती स्वीकार कर ली। रमेश ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही घटती है? यमराज ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, वह समय है। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, सही उत्तर। फिर रमेश ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबकी होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? यमराज ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, वह छाया है। रमेश ने फिर से कहा, सही उत्तर। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली रमेश ने पूछी, ऐसा कौन है जो कभी मरता नहीं लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है? यमराज को इस बार थोड़ा सोचने में समय लगा, लेकिन फिर उन्होंने उत्तर दिया, वह आत्मा है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। यमराज रमेश की चतुराई से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने रमेश से कहा, तुम बहुत चतुर हो और तुमने मुझे बुद्धिमत्ता से हराया है। मैं तुम्हें कुछ और समय देता हूँ, लेकिन याद रखना, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जब तुम्हारा सही समय आएगा मैं फिर आऊँगा। रमेश ने सिर झुकाकर यमराज को धन्यवाद कहा। यमराज वहाँ से चले गए और रमेश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कुछ और समय हासिल कर लिया। इस तरह रमेश की चतुराई ने उसे कुछ समय के लिए मृत्यु से बचा लिया, लेकिन वह जानता था कि मृत्यु अपरिहार्य है और जब सही समय आएगा वह यमराज के साथ खुशी खुशी जाएगा।